मंत्र 2 शिव संकल्प। ओम येन कर्माणि अपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेषु धीरा यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तस्मै मनः शिव संकल्पमस्तु। कहते हैं येन जिससे जिसके द्वारा कर्माणि कर्मों को अपसो मनीषिणो अपसा अप धातु का अर्थ है पालन करना, तो अपसा का अर्थ हुआ पालन करने वाले, पालन रक्षण करने वाले। मनीषिणो मनीषी बहुवचन में ही हैं सब, जो पालन रक्षण करने वाले मनीषी हैं वे येन कर्माण जिसके द्वारा कर्मों को यज्ञ कृण्वन्ति विदधेषु धीरा यज्ञ कृण्वन्तु यजन में करते हैं। यजन हम जानते हैं यज धातु का अर्थ देव पूजा संगति दान करना, तो देव पूजा संगत दान जैसे उत्तम कर्मों में कृण्वन्ति करते हैं। क्रिय धातु है, कृण्वन्ति वैदिक रूप है, लौकिक संस्कृत में प्रचलित नहीं है, वहां कुर्वन्ति ही सामान्यता चलता है। वेद में बहुलता है, विविध प्रकार के रूप चलते हैं। विदथेषु विदथेषु अर्थात विद्वानों में विद धातु का अर्थ है जानना। विदथ जो जानने वाले विद्वान हैं। विदथेषु सप्तमी बहुवचन है। विदथेषु अर्थात विद्वानों में धीरा धीर, वैसे धी धातु का अर्थ धारण करना है। जो धारण कर सकते हैं उन्हें धीर भी कहा गया है। जो सुख दुख को सहजता से धारण कर सकते हैं, बहुत विचलित नहीं होते, वही तो धीर कहे जाते हैं। तो जो हम धीर और धैर्य जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो देखें यहाँ पर भाव यही है, जो सुख दुख हानि लाभ विविध परिस्थितियों को सहजता से धारण कर लेते हैं, उद्विग्न नहीं होते, विचलित नहीं होते, वे धीर जन हैं। विदथेषु धीरा, विद्वानों में भी जो धीर हैं। वैसे तो विद्वान होना ही दुर्लभ है। समाज में जन सामान्य किस प्रकार से जी रहे हैं, सैकड़ों में नहीं हजारों लाखों में कोई विद्वान होता है। कह रहे हैं उन विद्वानों में भी जो धीर हैं। वैसे तो जो विद्वान है सामान्यता धीर होते ही हैं, पर कहा गया ठीक है, हो सकता है कोई अध्ययन करके विद्वान हो भी गया हो किसी स्तर पर कि हाँ भाई ठीक है, स्वाध्याय किया है, अध्ययन किया है, तो कुछ तो जानते ही हैं, विद्वान है। पर विद्वान उस स्तर पर जब वो सुख दुख हानि लाभ जैसी स्थितियों में समान भाव से रह सके, इन सभी परिस्थितियों को सहज भाव से धारण कर सके, उद्विग्न हो विचलित न हो, है ना, जो उद्विग्न या विचलित न हो, वह धीर जन कहलाएंगे। तो विद्वान होना ही दुर्लभ है, महान है। और विद्वानों में जो धीर हैं वे हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो कहा है विदथेषु धीरा, जो विद्वानों में धीर हैं वे यज्ञ कृण्वन्ति, यजन में करते हैं। क्या करते हैं? कर्माणि, कर्मों को करते हैं। तो जो लोग करते हैं, जो इन कर्मों के कर्ता हैं,
गया है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, ये हमारी आपकी सबकी बात हो रही है। सब ऐसे हो सकते हैं, होना चाहिए, अपेक्षित है। इन गुणों को हमको, आपको, सबको धारण करना है। किन गुणों को धारण करना है, आइए इसे यहाँ पुनः समझते हैं। वे कैसे होने चाहिए? अपसो पालन करता, मनीषिणो, मनीषी मननशील, मन धातु है मनीषी में, उसी का बहुवचन मनीषिणो है। मनन करना, विचार करना, ये मननशील विचारशील होने चाहिए। सबसे पहले कह दिया अपसो, पालन रक्षण करने वाले होने चाहिए। अपने दायित्वों से पलायन करने वाले नहीं होने चाहिए। परिवार का भी पालन नहीं कर सके तो क्या हुआ? बोले सन्यासी हो गए। सन्यासी नहीं हो गए, भगोड़े हो गए, पलायन कर गए, अपने दायित्वों से, कर्तव्यों से पलायन कर गए। वे सन्यासी नहीं, भगोड़े कहे जाने चाहिए। कहा जा रहा है सबसे पहला गुण तो यही बताया, आपसो, अप धातु का अर्थ पालन करना, उन्हें पालन करता होना चाहिए। जो दायित्व आपका है अपने परिवार के प्रति, पहले अपने परिवार का पालन करें, समाज का पालन रक्षण करें। फिर कहा है मनीषिणो, आपको मनीषी होना चाहिए, मननशील विचारशील होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं से कुछ भी सुन लिया और बस उसी को सही मान लिया या गलत मान लिया, असत्य मान लिया। किसी ने कुछ कहा तो ये किसी के प्रति हमारी आस्था भावना जैसा भी है तो उसने कहा है तो ठीक होगा, और किसी अन्य ने कहा है तो फिर वो चाहे जितना सही हो, नहीं नहीं ये तो हम नहीं मानेंगे। नहीं, मनीषी होना चाहिए, विचारशील होना चाहिए, मननशील होना चाहिए। जो कुछ भी बात आए उसको तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर, गुणदोष के आधार पर विचार कीजिए। बिना विचारे कोई बात हम न माने। मनीषी होना चाहिए, पालन करता हूं, मनीषी हूं, और क्या हूं? विदधे सुधीरा, विद्वान तो हूं ही, विद्वानों में भी महान धैर्यशाली धीर हूं। ऐसे लोग, अब यही तो देव हैं, इनके लिए देव कहा नहीं, लेकिन जितने गुण गिना दिए इन्हीं को हम समाज में देवजन कहते हैं। जो पालन करता हो, मनीषी हो, विद्वान हो, विद्वानों में भी धीर हो, और देव किन्हें कहेंगे? इन्हीं को हम देव कहते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे लोग यज्ञ यजन में, देव पूजा संगति दान में कर्माणि कर्मन्ति, कर्मों को करते हैं। और इतने गुणों से युक्त हैं, वे यजन में कर्मों को करते हैं, वे कर्मशील हैं, पलायनवादी नहीं है, भगोड़े नहीं है, कर्मशील हैं, सक्रिय हैं। अब ये तो आपके गुण बताए, ये आप में गुण है या होने चाहिए। अब इस सूक्त का देवता मन है, मन के विषय में बताएंगे। अभी तो ये आपके विषय में बताया। अब कह रहे ये जिससे, जिसके द्वारा इन गुणों से युक्त आप लोग यजन में कर्मों को करते हैं, जिसके द्वारा, इतना सब कुछ तो आप करते हैं, लेकिन करते किससे हैं, किसके द्वारा कर पाते हैं? तो कह रहे हैं यत अपूर्वम, यत जो अपूर्वम, जो अपूर्व है, पहले नहीं हुआ, विलक्षण है, कुछ विशेष है ना। अपूर्व, भाई ये अपूर्व कर्म है, ऐसा कार्य पहले कोई नहीं कर सका तो अपूर्व कहलाता है, अर्थात विशेष, विलक्षण, कुछ अद्भुत। यत अपूर्वम, जो अपूर्व है, और यक्षम, यक्ष धातु का अर्थ है पूजा करना। यक्षम का अर्थ हो गया पूजा करने वाला, अथवा वह पूजनीय भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। इतने गुण तो आपके गिना दिए। अब आपके मन की बात हो रही है तो आप और आपका मन निश्चित रूप से पूजनीय है। अंतः प्रजानाम, अंतः अंतर्गत, भीतर, इनके
प्रजा नाम प्रजाओं के, जो प्रजाओं के भीतर, जो प्रजाओं के अंतर्गत, प्रजाओं के भीतर अपूर्वम यक्षम, अपूर्व पूजनीय है, अत्यंत पूजनीय है, विलक्षण रूप से पूजनीय है। ऐसा नहीं कि शिष्टाचार में भाई ठीक है, कोई आयु में बड़ा है तो हमने उनको नमन किया, शिष्टाचार का प्रणाम हो गया, कोई पद में बड़ा है तो उस शिष्टाचार का पालन करते हुए उसको हमने प्रणाम किया, ये लोक व्यवहार शिष्टाचार हो गया। नहीं, अपूर्वम यक्षम, जो अपूर्व पूजनीय है, अपने गुणों के कारण अपूर्व पूजनीय है, वहां केवल लोकाचार शिष्टाचार नहीं निभाया जा रहा है। जो प्रजाओं में, प्रजाओं का के भीतर, प्रजा के बीच, प्रजा क्या है, प्राउपसर्ग है, प्रमुखता से जन्म उत्पन्न करना, उत्पन्न होना, तो प्रजा का अर्थ है जो भी प्रमुखता से उत्पन्न हुए हैं। सामान्यतः हम सभी निवासियों को प्रजा कहते हैं। हम भारत की प्रजा हैं, भारत में जन्मे हैं तो भारत की प्रजा हैं, और वेद तो पूरे विश्व की प्रजा की बात करता है। परमेश्वर से जन्मे हुए हम सब परमेश्वर की प्रजा हैं। वेद तो व्यापक स्तर पर बात करता है। एक देश राष्ट्र तो बहुत छोटी बात है वेद के लिए। यहाँ तो कहेंगे जो परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर से उत्पन्न है, वे सब परमेश्वर की प्रजा है। और इन प्रजाओं के भीतर जो अपूर्व पूजनीय है, कहते हैं तत्में मनः शिव संकल्प मस्तु, तत् वह में मेरा मनः मन शिव कल्याणकारी संकल्पम, संकल्प से युक्त, शिव संकल्पम कल्याणकारी संकल्प से युक्त अस्तु हो। एक तो आपके गुण गिनाए, इतने गुण होने चाहिए, बिल्कुल आपको देवतुल्य हो जाना है। और आप जिस मन के द्वारा इतने उत्तम कर्म करते हैं, जो सब प्रजाओं में अपूर्व पूज्य है, कह रहे वह मेरा मन। बात तो मन की हो रही है ना। तत्में मनः, वह मेरा मन शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प वाला हो, उसमें सारे संकल्प, विचार, भावनाएं शिव हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। ये द्वितीय मंत्र शिव संकल्प सूक्त का हम लोगों ने प्रस्तुत किया। यजुर्वेद अध्याय 34 के प्रथम 6 मंत्र ये शिव संकल्प के हैं। इतने उत्तम प्रेरणा इस सूक्त में, इन मंत्रों में निहित है, उसे हम मनन करें, ग्रहण